ओके, तो अब हम बात करते हैं रीडर राइटर प्रॉब्लम विद राइटर प्रायोरिटी। बिल्कुल रीडर प्रायोरिटी के उलट है। इसमें क्या होगा, पहले क्या हो रहा था कि अगर रीडर अंदर मौजूद है, राइटर बाहर वेट कर रहा है, तो वो वेट करता रहता था। न्यू रीडर आते रहते थे, ये वेट करता रहता। लेकिन अब जो है सिचुएशन चेंज है, अगर रीडर रीड कर रहा है, बाहर राइटर वेट कर रहा है, तो नया रीडर जैसे ही आएगा उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्योंकि राइटर वेट कर रहा है, प्रायोरिटी राइटर की है, तो राइटर ही अंदर जाएगा इस वाले रीडर के बाद। ठीक है। इफ राइटर इज वेटिंग टू राइट, नो न्यू रीडर अलाउड टू स्टार्ट रीडिंग। ठीक है, जो भी नया रीडर आएगा उसे अलाउ नहीं किया जाएगा। टू हेल्प प्रिवेंट राइटर स्टारवेशन, इससे क्या होगा, जो हमारा राइटर है उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बट कैन लीड रीडर स्टारवेशन इफ देयर इज ए कंटिन्यू, लेकिन जो रीडर है अगर राइटर ज्यादा टाइम लगा देता है यहाँ पे अपडेट के लिए, तो फिर रीडर को वेट जरूर करना पड़ेगा। इसकी भी एग्जांपल देखें तो इफ ए राइटर इज वेटिंग, न्यू न्यू रीडर आर ब्लॉक। ठीक है, अगर राइटर वेट कर रहा है, न्यू रीडर आता है तो उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। राइटर राइट एज सून एज रूम इज फ्री। सम रीडर्स में वेट लॉन्गर बट नो राइटर स्टॉप। ठीक है, हो सकता है किसी रीडर को ज्यादा वेट करना पड़े क्योंकि राइटर अंदर राइट कर रहा है, लेकिन जो राइटर है वो स्टॉप में नहीं जाएगा, उसे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी है, उसे एक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ओके, तो हम सूडो कोड की मदद से रीडर राइटर प्रॉब्लम की वर्किंग को समझेंगे विद राइटर प्रायोरिटी। यहाँ पे हमारे पास शेयर ग्लोबल कोड है, जहाँ पे हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, ये फंक्शंस हैं, वेट का और सिग्नल का। फंक्शंस को बिल्कुल चेंज नहीं किया गया है, बस सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग हुई है तो वो वेरिएबल्स में। तो वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करते हैं रीड ट्राई, जिसकी इनिशियल वैल्यू 1, उसके बाद रिसोर्स, फिर आर म्यूटेक्स, फिर डब्ल्यू म्यूटेक्स। आर म्यूटेक्स मतलब रीडर म्यूटेक्स और डब्ल्यू मतलब राइटर म्यूटेक्स। उसके बाद रीड काउंट और राइट काउंट। तो अब हम मान लेते हैं हमारे पास एक रीडर का प्रोसेस आता है जो सबसे पहले वेट फंक्शन को कॉल करेगा और वैल्यू लेके जाएगा रीड ट्राई की। रीड ट्राई की वैल्यू 1 है यानी कि 1। अब रीड ट्राई का मतलब क्या है, तो जैसे ही कोई रीडर का प्रोसेस आता है वो पहले चेक करेगा कि भाई जो वेटिंग में कोई हमारे पास राइटिंग का प्रोसेस तो नहीं है। अगर तो राइटिंग का प्रोसेस होगा तो वो यहीं पे स्टक हो जाएगा, हमारा रीडर का प्रोसेस, राइटिंग का नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी किसकी है, राइटर की। तो इस वजह से रीडर का प्रोसेस, अगर कोई वेट कर रहा है राइटर का प्रोसेस, तो रीडर का यहाँ पे स्टक हो जाएगा क्योंकि वैल्यू उस वक्त जीरो होगी। लेकिन हम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए कोई भी नहीं है, तो रीड ट्राई का वेरिएबल अपनी वैल्यू को दे देता है एस को, और यह कंडीशन चेक होगी क्या ये बराबर जीरो के है, नहीं बिल्कुल नहीं है, तो ये नेक्स्ट मूव करेगा। कंडीशन गलत होने की वजह से ये बाहर आ गया लूप से, और ये इसने वैल्यू अपडेट कर दी और ये रीट्राई की वैल्यू को 1 से 0 कर दिया, मतलब रीडर ने ऑक्युपाई कर लिया है। उसके बाद वो क्या करेगा, नेक्स्ट मूव करेगा हमारा रीडर का प्रोसेस और यहाँ पे आर म्यूटेक्स की वैल्यू को लॉक करेगा। हमने पहले भी बात की म्यूटेक्स किस लिए लॉक किया गया, ताकि रीड काउंट की वैल्यू को अपडेट किया जा सके, ताकि कोई दूसरा प्रोसेस एक टाइम पे एक्सेस ना कर सके। क्योंकि ये शेयर्ड कोड है, शेयर्ड कोड, यही तो सिंक्रोनाइजेशन का काम है कि भाई शेयर्ड कोड को एक टाइम पे यानी म्यूचुअली एक्सेस किया जाए, एक टाइम पे एक प्रोसेस ही एक्सेस करे। तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉक करेंगे आर म्यूटेक्स को यानी रीडर के म्यूटेक्स को। तो यहाँ पे दोबारा से ये फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे आर म्यूटेक्स की वैल्यू क्या है, 1। तो 1 है, ये असाइन कर दी गई एस को। कंडीशन यहाँ पे भी गलत हो गई, कंट्रोल बाहर आएगा और अपडेट कर दी जाएगी। ये 1 से भी काट के ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब ये भी लॉक हो गया। तो उसके बाद सेफली जो हमारा जो रीडर है वो वैल्यू को अपडेट करेगा, रीड काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस 1 का, तो ये रीड काउंट है, तो 0 से काट के 1 का इजाफा करेंगे तो 1 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मूव करेगा, नेक्स्ट मूव के बाद वो रीड काउंट की कंडीशन चेक करेगा क्या बराबर 1 के, तो देखो ये 1 की कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने का मतलब है उसने क्या कर लिया, वेट प्रोसेस को कॉल किया, यानी कि वो अंदर गया इफ कंडीशन के, उसके बाद वेट, उस पर रिसोर्स की वैल्यू के लिए आए। रिसोर्स मतलब जो हम बात कर रहे थे ना पब्लिक उसकी व्हाइट बोर्ड की, तो ये समझो वो रिसोर्स है जहां पे उस रीडर ने रीड करना है, तो उसको लेके गया, तो उसकी वैल्यू इस वक्त क्या है, 1 है, यानी कि कोई भी रीड या राइट नहीं कर रहा, तो इस प्रोसेस को रीड करना है, तो ये क्या करेगा, उस वैल्यू को यहाँ पे लेके आया 1 को। कंडीशन चेक हुई, गलत हुई, तो ये भी क्या आ गया, बाहर आ गया। और यहाँ पे क्या होगा, अब ये उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा, रिसोर्स की वैल्यू 1 थी तो अपडेट होके क्या हो गई, 0 हो गई।
जीरो होने का मतलब अब कंट्रोल जो वो व्हाइट बोर्ड है वो रीडर्स के पास आ गया, राइटर्स को ब्लॉक कर दिया गया। ठीक है, कंट्रोल आया अब हमारा सिग्नल्स सिग्नल्स के पास, और सिग्नल हमारे फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे गया आर म्यूटेक्स की वैल्यू। तो जैसे ही यहाँ पे आया आर म्यूटेक्स की वैल्यू 0 थी, तो उसको कट करके क्या कर दिया गया है, 1 कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि अगर किसी और रीडर ने आना है वो चेक करके आ सकता है रीट्राई को कि भाई कोई और राइटिंग का प्रोसेस तो वेट नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो मैंने फ्री कर दिया, वो अपने रीड काउंट की वैल्यू को अपडेट कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से उसने क्या कर दिया, 1 कर दिया। 1 का मतलब अनलॉक कर दिया है, अवेलेबल है। उसके बाद सिग्नल ट्राई रीट्राई की वैल्यू को भी क्या कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाले जो रीडर जो आया इसने लॉक किया था, तो रीट्राई की वैल्यू को भी सिग्नल फंक्शन के पास लेके जाएंगे और इसकी वैल्यू को भी क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो ये रीट्राई की वैल्यू 0 थी, तो अब ये क्या कर दी गई है, 1 कर दी गई। अब जो भी नया रीडर आएगा वो आ सकता है रीट्राई को चेक करके, क्योंकि अब 1 है मतलब अभी भी कोई भी राइटिंग का प्रोसेस नहीं आया, रीडर आ सकता है। ठीक है, अगर आ जाता तो ये 0 रहती। ठीक हो गया। सॉरी। उसके बाद ये रीडर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा और डेटा को रीड करेगा। अब कोई और प्रोसेस भी आता है तो सेम प्रोसेस को फॉलो करके ही आएगा रीडर का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट मूव करके बाद वो वेट के फंक्शन को कॉल करेगा और आर म्यूटेक्स की वैल्यू को लॉक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अब उसने रीड अपने उसने डेटा रीड करनी है, अब उसे एग्जिट करना है। एग्जिट करने के लिए वो शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस कर रहा है रीड काउंट के, तो उस वजह से उसको लॉक करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे जाता है वेट फंक्शन के पास और यहाँ पे कंडीशन को चेक करता है। जब कंडीशन चेक होगी, आर म्यूटेक्स की वैल्यू क्या है इस वक्त, हमारे पास 1 है। कंडीशन यहाँ पे फिर गलत होगी, उसके बाद ये बाहर आएगा और यहाँ पे अपडेट कर देगा और ये 1 से काट के क्या हो गई, 0 हो गई। 0 होने के बाद वो सेफली हमारे रीड काउंट की वैल्यू में से माइनस करेगा। ये 1 थी तो ये काट के करके 0 हो गई। उसके बाद नेक्स्ट मूव करेगा। उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, क्या रीड काउंट बराबर 0 के, हाँ बिल्कुल 0 के है। तो 0 के बाद वो जो रिसोर्स इसने ऑक्युपाई किया था, जो ये व्हाइट बोर्ड जिसकी हमने बात की थी एग्जाम्पल में, उसको रीड कर रहा था, उसको क्या करेगा, फिर ये फ्री करेगा। तो फ्री करेगा तो ये सिग्नल फंक्शन के पास जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इस वैल्यू को अपडेट करेगा यानी 1 कर देगा। तो यहाँ पे हमारे रिसोर्स की वैल्यू 0 से काट के 1 हो गई। 1 होने का मतलब फ्री है, अब चाहे रीडर आए चाहे राइटर आए दोनों ही आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मूव करेगा, फिर अपडेट करने के बाद रीड काउंट की वैल्यू को इसको भी सिग्नल फंक्शन के पास कॉल करके इसकी भी वैल्यू को अपडेट करवा देगा। ये भी क्या हो गया, 0 से कट के 1 कर देंगे। उसके बाद ये प्रोसेस फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम देखेंगे राइटिंग के प्रोसेस को। तो हमारा एक कोई राइटर आता है, ठीक है, राइट करने के लिए वो सबसे पहले क्या करेगा, वेट के फंक्शन को कॉल करेगा और उसके अंदर वैल्यू भेजेगा डब्ल्यू म्यूटेक्स यानी राइटिंग म्यूटेक्स की। तो क्यों भेजी गई है, ताकि वो राइटिंग काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर सके। जैसे ही वो इंक्रीज करेगा फिर उसके बाद जो नया रीडर आएगा उसे भी तो ब्लॉक करना है, या राइटर आएगा उसे भी ब्लॉक करना है, तो इस वजह से उसने वो भेजा वहां पे कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक हुई, क्या बराबर है 0 के, नहीं, उसकी वैल्यू डब्ल्यू मैट्रिक्स क्या है, 1 है। तो कंडीशन गलत होने की वजह से कंट्रोल बाहर आएगा, इसकी वैल्यू अपडेट कर दी जाएगी। ये 1 से काट के 0, 0 होने का मतलब अब लॉक है, लॉक का मतलब कोई राइटर अंदर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद राइट काउंट की वैल्यू को सेफली अपडेट किया जाएगा। जो 0 थी तो 1 प्लस करके क्या हो गया, 1 प्लस प्लस का मतलब 1 का इजाफा। उसके बाद नेक्स्ट मूव करेगा, कंडीशन को चेक करेगा, क्या बराबर 1 के, हाँ बिल्कुल 1 के है, यानी कि कोई राइटर अवेलेबल है। उसके बाद वो आएगा वेट फंक्शन के बाद, उसके बाद रीट्राई की वैल्यू को अपडेट करेगा। तो रीट्राई की वैल्यू 1 इस वक्त 1 है ना, ये रही 1 है, तो ये 1 को लेके यहाँ पे आएगा। यहाँ पे वो चेक करेगा कंडीशन को, 1 बराबर बराबर 0 के, नहीं तो कंडीशन फिर से गलत हो गई। फिर वो यहाँ पे आया, इसने अपडेट कर दी। अपडेट करने मतलब 0 हो गई, 0 का मतलब लॉक हो गई। अब चाहे कोई नया रीडर आए चाहे राइटर आए, किसी को भी इजाजत नहीं होगी कि भाई वो रिसोर्स को एक्सेस कर सके, क्योंकि सारा कंट्रोल अब इस राइटर के पास है। ठीक है, मान लेते हैं अगर हम कोई रीडर आता है तो देखो रीडर सबसे पहले किसको कॉल करेगा, वेट फंक्शन को रीट्राई के साथ। और रीट्राई को जब यहाँ पे लेके आएंगे हम तो देखो उसकी वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे कंडीशन 0 की वजह से ये कंडीशन 2 हो गई और वो रीडर यहीं पे स्टक हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये हम इस तरह से बेसिकली हमारा रीडर राइटर प्रॉब्लम विद रीडर प्रायोरिटी के सॉरी राइटर प्रायोरिटी के साथ काम करता है। फिर ये नेक्स्ट मूव करेगा, फिर सिग्नल फंक्शन को कॉल करेगा।
फिर वो यहाँ पे सिग्नल फंक्शन में किसको अनलॉक कर रहा है, हमारे डब्ल्यू म्यूटेक्स को, कि भाई किसी और राइटर ने आना है तो वो क्यू में लग सकता है। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू को अपडेट किया जाएगा, यहाँ पे 0 थी तो यहाँ पे आके उसको अपडेट कर दिया, तो ये 0 से कट करके क्या कर दिया हमने, इसको 1 कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट, अब वेट रिसोर्स, अब रिसोर्स वेट के पास जाएंगे और किसकी वैल्यू को लेके जा रहा है, रिसोर्स की, यानी कि जो व्हाइट बोर्ड है जहां पे राइटर ने राइट करना है, अपडेट करना है, जैसे कि डेटाबेस हो गई, फाइल्स हो गई, तो अब उसको लॉक करेगा ये राइटर। तो उसकी वैल्यू 1 है रिसोर्स की, यहाँ पे आया, यहाँ पे कंडीशन चेक, कोई कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई, तो कंट्रोल बाहर आया, बाहर आने की वजह से वैल्यू अपडेट हुई। तो अब ये क्या हो गया, 1 से कट करके इसको क्या कर दिया, 0। सॉरी सॉरी। अब 0 का मतलब है कि भाई अब यहाँ पे ये ऑक्युपाई हो चुका है रिसोर्स, अब ना तो कोई राइटर आ सकता है ना ही रीडर आ सकता है। अब आप किसी भी राइटर को यहाँ पे इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो वो यहीं पे स्टक होगा, कोई भी राइटर रीडर आएगा वो भी यहीं पे स्टक हो जाएगा, ठीक है, जब तक ये इस रिसोर्स को फ्री नहीं कर देता। उसके बाद ये ऑक्युपाई करके यहाँ पे डेटा को राइट करेगा, जो भी उसे अपडेट करना है वो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट मूव करेगा। उसके बाद जब उसने अपडेट कर दिया उसके बाद वो सिग्नल देगा, रिसोर्स सिग्नल फंक्शन को कॉल करेगा और रिसोर्स की वैल्यू को भेजेगा और यहाँ पे रिसोर्स की वैल्यू को अपडेट करवा देगा। तो यहाँ पे 0 थी, क्या अपडेट कराया, 1, तो ये कट करके 1 हो गया। 1 करने का मतलब है कि इस राइटर ने अपना काम कर लिया है और रिसोर्स को फ्री कर दिया है। अब अगर कोई और राइटर यहाँ पे मौजूद है जो क्यू में लगा हुआ है या वेट कर रहा है, वो आ सकता है, ठीक है। रीडर अभी भी नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि अभी उसने रीट्राई को फ्री नहीं किया। रीट्राई को जब फ्री करेगा तब कोई रीडर आ सकता है, अभी सिर्फ राइटर को ही इजाजत मिलेगी। देखो रीट्राई की वैल्यू अभी भी 0 है, ऑक्युपाई की हुई है राइटर्स ने, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करेगा, उसके बाद वो वेट फंक्शन को कॉल करेगा और डब्ल्यू मेट्रिक्स की वैल्यू को, मैं इसको रेज कर देता हूँ, काफी गड़बड़ होगी। उसके बाद यहाँ पे वो फंक्शन को कॉल करेगा और डब्ल्यू मेट्रिक्स की वैल्यू को सेंड करेगा इस एस के बाद, क्यों, क्योंकि अब उसे राइट, क्योंकि उसने राइट कर लिया, अब उसने राइट काउंट की वैल्यू को माइनस करना है सेफली। तो इस वजह से वो क्या, अभी राइटिंग की वैल्यू डब्ल्यू मेट्रिक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आई, यहाँ पे कंडीशन फिर से गलत हुई, कंट्रोल बाहर आया, तो इस वैल्यू को अपडेट कर दिया, 1 से काट के इसको क्या कर दिया, 0, यानी कि डब्ल्यू मैट्रिक्स को लॉक कर दिया। अब राइटिंग काउंट की वैल्यू को सेफली अपडेट किया जा सकता है। नेक्स्ट आया, इसने क्या किया, राइटिंग काउंट की वैल्यू को अपडेट किया, तो 1 था तो इसको काट के 0 कर दिया, क्योंकि माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस मतलब एक डिक्रीज करना है। कंडीशन चेक की, क्या ये ओनली प्रोसेस है, राइटिंग काउंट बराबर बराबर 0, बिल्कुल राइटिंग काउंट की वैल्यू बराबर 0 के है। तो फिर ये क्या करेगा, अब रीट्राई को भी अब फ्री करेगा, तो सिग्नल को कॉल करेगा और रीट्राई की वैल्यू को भी अपडेट कर देगा, 0 था अपडेट करके 1 करेगा। तो अब तो रीडर भी आ सकता है, क्योंकि अब रीट्राई भी फ्री हो गया, क्योंकि जो रीडर आता है वो रीट्राई को सबसे पहले चेक करता है क्या कोई राइटर तो अवेलेबल नहीं है। अब दोनों ही फ्री, अब कोई भी आ सकता है, राइटर भी आ सकता है और रीडर भी आ सकता है, क्योंकि रिसोर्स भी फ्री है और रीट्राई भी फ्री है। इसका मतलब कोई भी प्रोसेस रीडर या राइटर का अब आ सकता है। उसके बाद वो आएगा हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे वो म्यूटेक्स की वैल्यू को लेके जाएगा हमारे सिग्नल फंक्शन के पास और यहाँ पे उस वैल्यू को अपडेट करेगा। तो डब्ल्यू म्यूटेक्स की वैल्यू हमारी पास यहाँ पे, और ये क्या है, हमारी लॉ के 0 है, तो यहाँ पे अपडेट क्या होगी, 1 होगी, तो वो इसको काट के क्या कर देगा, 1 कर देगा। 1 करने के बाद ये प्रोसेस यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, यानी कि उसने सब कुछ फ्री कर दिया, अब राइटर रीडर कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह से बेसिकली वर्किंग होती है हमारी राइटर प्रायोरिटी के साथ, ठीक है। अब कितने भी आपके जहन में क्वेश्चन आ जाएं, आप इस स्टेप को फॉलो करके इनको अप्लाई करोगे, अपने क्वेश्चन को अप्लाई करोगे तो बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर आएगा। ओके ओके, तो अब बात करेंगे थर्ड सोल्यूशन यानी फेयर सोल्यूशन की। दिस अप्रोच एम टू प्रिवेंट द स्टारवेशन बोथ रीडर्स एंड राइटर्स बाय इंश्योरिंग मोर बैलेंस एक्सेस टू शेयर रिसोर्स। इसमें क्या है, स्टारवेशन को खत्म किया गया है, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला काम है, सिंपल। यानी जो पहले आएगा वही रिसोर्स को एक्सेस करेगा। अगर रीडर आया है तो रीडर एक्सेस करेगा, अगर राइटर आया है तो राइटर को रिसोर्स मिलेंगे, यानी कि एक क्यू बन जाती है, एक लाइन बन जाती है
तो जो उस लाइन में सबसे आगे होगा, जो उस क्यू में सबसे आगे होगा, वही रिसोर्स को एक्सेस करेगा। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। रीडर एंड राइटर क्यू अप इन ऑर्डर टू दे अराइव। ठीक है, जिस लाइन में आए रीडर, अगर रीडर पहले आया तो रीडर एक्सेस करेगा, उसके बाद राइटर है तो उसके बाद राइटर आएगा। तो इस तरह से एवरीवन गेट, हर किसी को टर्न मिलेगा। ठीक है, पहले इसकी बारी, फिर इसकी बारी, पीछे राइटर है तो फिर थर्ड की, रीडर है तो फिर उसकी। तो जिस तरह से जो आ रहा है उसको उसी तरह से रिसोर्स मिलेंगे। ना रीडर जंप कर सकता है और ना ही राइटर जंप कर सकता है एक दूसरे को। ठीक है, तो अब बात करेंगे सूडो कोड की मदद से इसकी वर्किंग को समझने की। तो यहाँ पे हमारे पास फिर शेयर्ड ग्लोबल कोड है, जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस हैं और सिग्नल्स हैं, और ये हमारा रीडर का प्रोसेस है। तो हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं, जहाँ हमारे पास क्यू है जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है, उसके बाद रिसोर्स है, फिर आर म्यूटेक्स है, उसके बाद रीड काउंट है। हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक रीडर आता है। रीडर क्या करता है, वेट फंक्शन को कॉल करता है और उसके अंदर भेजता है क्यू की वैल्यू को। तो ये हमारे पास फंक्शन है और क्यू की वैल्यू इस वक्त क्या है, 1 है। 1 का मतलब अवेलेबल है, क्यू फ्री है, आप एक्सेस कर सकते हो। 1 का मतलब मैंने बताया कि अनलॉक होता है और 0 का मतलब लॉक होता है। तो 1 की वैल्यू इस एस को मिली, इस एस ने इसको कंपेयर किया, क्या 1 सॉरी म्यूट क्यू की वैल्यू इस एस को मिली और एस ने कंपेयर किया, क्या इसकी वैल्यू इज इक्वल 0 है। नहीं है, क्योंकि क्यू की वैल्यू 1 है और यहाँ पे और यहाँ 0 से कंपेयर कर रहे हैं, तो कंडीशन गलत होने की वजह से ये लूप से बाहर आया। बाहर होने की वजह से इसको अपडेट कर दिया, तो ये 0 से 1 से काट के क्या कर दिया, 0 कर दिया। 0 का मतलब अब क्यू जो है एक रीडर के पास है, वो अपडेशन कर रहा है कुछ। एक टाइम पे क्यू को भी हम एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि क्यू भी क्या है, एक शेयर रिसोर्स है ना, तो इस वजह से। उसके बाद नेक्स्ट मूव करेगा, नेक्स्ट मूव में क्या करेगा, आर म्यूटेक्स की वैल्यू को लॉक करेगा ताकि वो रीड काउंट की वैल्यू को अपडेट कर सके। फिर वेट फंक्शन कॉल होगा। इस वक्त इस दफा आर म्यूटेक्स की वैल्यू जाएगी, यानी रीडर म्यूटेक्स की। फिर कंडीशन गलत होगी और फिर ये लूप से बाहर आएगा और इस दफा आर म्यूटेक्स की वैल्यू को अपडेट कर दिया जाएगा और ये 1 से कट के ये भी 0 हो गए, यानी कि ये भी लॉक हो गई। फिर नेक्स्ट मूव करेगा, लॉक होने का मतलब अब सेफली अपडेट हो सकती है रीड काउंट के, तो यहाँ पे वो अपडेट करेगा, +1 का इजाफा करेगा, तो 0 से काट के ये क्या हो गई, 1 हो गई। नेक्स्ट मूव करेगा, क्या रीड काउंट की वैल्यू 1 है, बिल्कुल। यहाँ पे देखो अभी हमने 1 की है तो 1 ही है, यानी कंडीशन 2 है। और वो जाएगा वेट, उसके बाद रिसोर्स को ऑक्युपाई कर लेगा। अब रिसोर्स की वैल्यू क्या है, 1। 1 का मतलब रिसोर्स अवेलेबल है, रीडर ले सकता है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा, 1 होने की वजह से कंडीशन फॉल्स होगी, लूप कंट्रोल से बाहर आएगा और इसको अपडेट कर देगा। अपडेट करने से ये 1 से कट के क्या हो गई, 0 हो गई। 0 होने का मतलब है कि भाई अब रिसोर्स हमारे रीडर के पास आ चुका है। ठीक है, उसके बाद वो आर म्यूटेक्स को अनलॉक करेगा कि अगर कोई और रीडर आना चाहे तो वो आ सकता है। तो यहाँ पे आके वो दोबारा से सिग्नल फंक्शन को कॉल करेगा। फंक्शन को कॉल करने से क्या होगा, हमारा जो आर म्यूटेक्स है उसकी वैल्यू अपडेट होगी। तो आर म्यूटेक्स की वैल्यू 0 है तो ये कट के क्या हो गई, अब 1 हो गई। फिर नेक्स्ट मूव करेगा, फिर क्यू की वैल्यू को अपडेट करेगा। ठीक है, क्यू भी क्या है, एक शेयर्ड रिसोर्स है ना, अभी तक तो इसने ऑक्युपाई किया था, तो ये फ्री करेगा कि भाई क्यू में, ताकि कोई और प्रोसेस भी लाइन में लग सके। तो इस वजह से ये भी दोबारा से आर म्यूटेक्स की वैल्यू, सॉरी, सिग्नल फंक्शन को कॉल करके और ये भी इस वैल्यू को फ्री करेगा। तो ये अपडेट करेगा, 0 थी तो ये क्या कर देगा, 1 कर देगा। तो यहाँ पे हमारे क्यू की वैल्यू भी 1 हो गई। फिर उसके बाद ये अपने डाटा को रीड करेगा। रीड, अब कोई और प्रोसेस रीड आना चाहे या राइट आना चाहे तो वो आ सकता है। ठीक है, क्यू को देखते हुए, क्योंकि क्यू ने इजाजत दी हुई है ना, कोई और एक्सेस कर सकता है। क्यू की वैल्यू इस वक्त 1 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट। वेट में हम दोबारा से आर म्यूटेक्स को कॉल करेंगे। इस दफा क्यों लॉक किया जा रहा है, ताकि रीड काउंट की वैल्यू को माइनस कर, वही सेम प्रोसेसेस हैं, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे क्यू का एडिशन हुआ है। फिर दोबारा से वैल्यू कॉल होगी, दोबारा से कंडीशन गलत होगी और इस यहाँ पे इस वैल्यू को अब लॉक कर दिया जाएगा। 0 कर दिया यानी लॉक हो गई। तो लॉक करने से क्या होगा, रीड काउंट की वैल्यू को सेफली माइनस किया जाएगा, तो ये 0 हो गई। उसके बाद चेक की जाएगी क्या ये, उसके बाद नेक्स्ट मूव करके चेक कर, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, ये भी 0 है, बराबर 0 के। उसके बाद ये जो रीडर है जिसने इस रिसोर्स को या डेटाबेस को या उस व्हाइट बोर्ड को जो एग्जांपल में देखा था उसको ऑक्युपाई किया हुआ था, उसको ये सिंगल फंक्शन कॉल करके रिलीज कर देगा। कोई नया रीडर, कोई राइटर अगर आना चाहे तो वो आ सकता है, कुछ भी किसी के पास अब अवेलेबल नहीं है रिसोर्स।
तो वो भी क्या करेगा, इस वैल्यू को अपडेट करेगा। तो इसका मतलब ये 0 से कट के ये हमारे वाली वैल्यू हमारी 1 हो गई। उसके बाद ये आर म्यूटेक्स की वैल्यू जो इसने रीड काउंट की वैल्यू को अपडेट करने के लिए लॉक की थी, इसको भी वो क्या करेगा, रिलीज कर देगा। रिलीज मतलब अनलॉक कर देगा। तो यहाँ पे आके उसने क्या किया, 1 कर दिया, सिग्नल फंक्शन के पास जाके अपडेट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हमारा रीडर प्रोसेस ने काम किया। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा राइटर प्रोसेस। मैं इसको अरेज कर देता हूँ। तो अब आता है हमारा राइटिंग का प्रोसेस। वो भी क्या करेगा, क्यू को चेक करेगा। तो क्यू में ये क्या कॉल करेगा, क्यू की वैल्यू इस वक्त क्या है, 1 है। ठीक है, 1 है तो फिर कंडीशन ये वाली क्या गलत हो गई, तो इसका मतलब कंट्रोल बाहर आएगा। बाहर आने की वजह से वो इसको अपडेट कर देगा। तो 1 को काट के क्या आ गया, 0, यानी कि अब जो क्यू में लग चुका है वो हमारा राइटर है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करेगा। अब राइटर रिसोर्स को एक्सेस करेगा अगर अवेलेबल है। यहाँ पे देखा जाए जब वो रीडर गया था तो उसको अनलॉक करके गया था। तो इसका मतलब वेट फंक्शन दोबारा से कॉल होगा। इस दफा जाएगी रिसोर्स की वैल्यू। रिसोर्स की वैल्यू 1 है तो ये कंडीशन गलत होगी, लूप से बाहर आएंगे और इस वैल्यू को अपडेट कर दिए जाएंगे। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। 0 का मतलब अब ये रिसोर्स किसी के पास है, वो हमारा राइटर है, अब किसी और को नहीं मिल सकता। फिर नेक्स्ट मूव करेंगे, वो सिग्नल्स को सिग्नल भेजेगा कि भाई अगर और कोई राइटर या रीडर क्यू में आना चाहे तो वो आ सकता है। तो फिर सिग्नल के फंक्शन के पास जाएगा, वैल्यू को अपडेट करेगा, किसकी, क्यू की। क्यू की वैल्यू 1 थी तो इसको अपडेट करके क्या कर दी, सॉरी 0 थी, अपडेट करके 1 कर दिया। फिर वो क्या करे, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो गया। अब वो डेटा को राइट कर रहा है। ठीक है, जो जिसके लिए वो आया था, क्यू में लगा था। राइट करने के बाद वो नेक्स्ट मूव करेगा। तो क्योंकि रिसोर्स एक्सेस किया था ना कुछ भी, तो वो उसको फ्री कर देगा। यहाँ पे सिग्नल में दोबारा से वो सिग्नल फंक्शन को कॉल करेगा। उस रिसोर्स को फ्री करने के लिए उसे 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके वो उस रिसोर्स को भी क्या कर देगा, फ्री कर देगा। तो यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे कट करके 1 कर दिया कि भाई अब अगर किसी और राइटर ने या किसी और ने आना है तो वो आ सकता है। ठीक है, एक टाइम पे जब 2 प्रोसेस आ जाते हैं तो वो यहाँ पे लॉक होंगे। ठीक है, हमने बात की हुई है पहले, ये सेम वही प्रोसेस है, सिर्फ एक क्यू का एडिशन हुआ है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ना आई हो तो क्वेश्चन कर लीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।